आमतौर पर उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश माना जाता है क्योंकि वह सबसे कटा हुआ है और वहां की किसी गतिविधि की हमें जानकारी मुश्किल से मिलती है। लेकिन वो इस मामले में अकेला देश नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको रूस के कुछ ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। सिर्फ आपने ही नहीं, पूरी दुनिया को इन शहरों का नाम कुछ समय पहले तक पता भी नहीं था, ना ही इसका लोकेशन कि यह शहर कहाँ है। ऐसे शहर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रूस के इस रहस्यमयी शहरों के बारे में। रूस की बात की जाए तो इस देश में 3 ऐसे सीक्रेट शहर थे जिनके बारे में दुनिया को कुछ साल पहले ही पता चला है। रूस ने दशकों तक इन शहरों को देश के नक्शे पर ही नहीं दिखाया और इन शहरों के पोस्ट कोड भी नहीं दिए गए थे। लेकिन सवाल उठता है, यह सब क्यों? आखिर क्या है इसका राज? जहां तक अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार इन शहरों में थे खुफिया अड्डे। रूस के 3 शहरों सरोव, इलेक्ट्रोस्टल और देस्नोगोर्स्क को लंबे समय तक उसके खुफिया अड्डों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक वक्त था जब तीनों शहरों में रूस की खुफिया प्रयोगशाला थी। यह वो वक्त था जब उसकी अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की प्रतिद्वंद्विता थी। सरोव के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में रूस का पहला न्यूक्लियर बम तैयार किया गया था। किसी को खबर न हो, इसके लिए तीनों ही शहरों को नक्शे में भी नहीं दिखाया गया था। इन सब की जानकारी सोवियत संघ के टूटने के बाद पता चला। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ लगातार अपने हथियार को और आधुनिक बनाना चाहता था। शीत युद्ध के दौरान आपको पता ही है कितने सारे हथियार विकसित किए गए। उस वक्त अधिकतर देश अपने दुश्मन देश से ताकतवर बनने के लिए कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, जिससे कि वह अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया भर के देशों में ये ख्याल आ चुका था कि पता नहीं कब एक युद्ध हो जाए, सब युद्ध के लिए अपनी तैयारी करके रखना चाहते थे। और इन्हीं सब में सोवियत संघ भी अपना सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ सिटीज को दुनिया से बिल्कुल ही सीक्रेट रखा, जिसकी जानकारी सोवियत संघ के आम नागरिकों को भी नहीं थी, तो दुनिया को क्या ही पता होगा। साल 1990 में सोवियत संघ के बंटने के बाद दुनिया को इन खुफिया शहरों के बारे में पता चला कि ऐसे भी कोई शहर है। तब वहां तक ट्रेन या बसें भी नहीं जाती थीं, बल्कि पास लेकर बेहद खास लोग ही वहां पहुंच सकते थे। ये लोग परमाणु हथियारों पर काम कर रहे वैज्ञानिक, उनका परिवार और रूस में बड़े पदों पर बैठे लोग थे। उन जगहों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और कर्मचारियों तक जरूरी चिट्ठियां पहुंच सकें, इसके लिए यहाँ का खास पोस्टल कोड हुआ करता था। जैसे सरोव का पोस्टल कोड था अजमास 16। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता है और वे क्या करते हैं। लेकिन अब कुछ जानकारी पता चली है, तो उसके अनुसार यहां रहते थे टॉप साइंटिस्ट। इन सीक्रेट शहरों में न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे टॉप साइंटिस्ट और उनके परिवार रहते थे। उनके घरेलू कामों में मदद के लिए स्टाफ रहता था। शहरों के भीतर ही स्कूल और मनोरंजन की चीजें उपलब्ध थीं। सब कुछ ऐसे बनाया गया था कि किसी को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। न्यूक्लियर हथियारों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता, जिसमें अपनी पहचान जाहिर न करने की शपथ होती थी। गोपनीयता का ये अनुबंध एक बार दस्तखत के बाद पूरी जिंदगी लागू रहता था, चाहे वैज्ञानिक रिटायर ही क्यों न हो जाएं। यहां तक कि उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं रहता था। बदले में सरकार उन्हें और उनके परिवार को काफी सुविधाएं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अभी वहां जाया जा सकता है? हम आपको बता दें कि अभी भी बिना पास के नहीं जा सकते। सरोव में अब भी जिंदगी प्रतिबंधित है। यहाँ रूस के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जहां किसी न किसी खुफिया अभियान की तैयारी चलती रहती है। सरोव शहर खासतौर पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाड़े से घिरा हुआ है और पुलिस की पेट्रोलिंग चलती रहती है। यहाँ कोई भी बिना पास के भीतर नहीं जा सकता। 90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद ये खुफिया शहर खाली होने लगे, लेकिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभालते ही इन शहरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर परमाणु हथियारों के निवेश के लिए दोबारा खूब पैसा लगाया जा रहा है। साल 2019 में यहाँ की लैब में काम करने वाले 5 वैज्ञानिक मरे पाए गए। किसी को नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। हालांकि रूस की सरकार का कहना है कि वे एक रॉकेट इंजन टेस्ट के दौरान मारे गए।
हालांकि इसके बाद उस बारे में कुछ पता नहीं लग सका और न ही स्थानीय से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कोई खबर आई। यह शहर आज भी बहुत हद तक सीक्रेट ही है, लेकिन अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में थी उसे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।